राधे राधे एवरीवन। हमारे घरों में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। उनमें से एक चीज़ होती है झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। माता शीतला के हाथ में भी झाड़ू ही होती है। तो देखिए, इसीलिए धनतेरस के दिन सभी झाड़ू खरीद करके लाते हैं। तो मार्केट में देखिए कई प्रकार की झाड़ू आती हैं, जैसे कि खजूर की, नारियल की, घास की झाड़ू, फूल झाड़ू। तो आप जैसी चाहें वैसी झाड़ू खरीद करके धनतेरस वाले दिन ला सकते हैं, और जितनी चाहें उतनी झाड़ू आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो पूरे वर्ष भर की भी झाड़ू खरीद सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक झाड़ू तो धनतेरस पे आप ज़रूर खरीद करके लाएं, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। और क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो, तो इसलिए धनतेरस पे आप झाड़ू खरीद करके लाएं। देखिए, झाड़ू जब आप खरीद करके लाएं तो एक बात आप ध्यान रखें कि झाड़ू हमें कभी भी प्लास्टिक की नहीं खरीदनी है, क्योंकि आजकल मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ू भी आने लग गई है। हैंडल तो उसका प्लास्टिक का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, लेकिन ये जो फर है ना, ये जो घास के बने हुए होते हैं या खजूर के, नेचुरल होने चाहिए। ये प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू अगर आपको खरीदनी है तो आप धनतेरस से अलग किसी भी अन्य दिन खरीद लें। धनतेरस के दिन हमें जो पहले से झाड़ू आती है ना, वही खरीदनी है। सींक वाली झाड़ू, खजूर वाली झाड़ू या फिर फूल झाड़ू, तो उनमें से ये आपको खरीदनी है। प्लास्टिक की झाड़ू अगर आप खरीदना चाहते हैं तो धनतेरस से अलग किसी भी दिन आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे झाड़ुओं का देखिए लक्ष्मी स्वरूप मान करके धनतेरस को पूजन होता है। कहीं कहीं पर ये दीपावली वाले दिन भी पूजन किया जाता है। तो जब आप धनतेरस का पूजन कर लें, वहीं साइड में ही आप आसन बिछाएं, और आसन भी नहीं तो ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लें और वहाँ पर ये पूजन कर सकते हैं। तो जितनी भी झाड़ू आप खरीद के लाएं उन्हें पूजा में आप रख लें, और जल का छींटा दे करके ऐसे हम शुद्धिकरण का भाव कर लेंगे। सभी को हम ऐसे शुद्धि कर लेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट से जो भी चीज़ें आती हैं वो इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो उनको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में हम झाड़ू के अंदर रक्षा सूत्र, कलावा बांध देंगे। तो दोनों झाड़ू में हम ऐसे कलावा बांध देंगे। तो देखिए, जब आप झाड़ू खरीद करके लाएं धनतेरस को, तो आप सूर्यास्त होने से पहले पहले झाड़ू खरीद करके ले आएँ, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में झाड़ू को हमें नहीं उठाना चाहिए, नहीं स्पर्श करना चाहिए। और झाड़ू को हमेशा लिटा करके रखें और छिपा करके रखें। कभी भी झाड़ू को हमें खड़े करके नहीं रखना है, इससे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ऐसे देखिए, झाड़ू में हमने कलावा बांधने के बाद में हमने टीका कर दिया है, तो चंदन से, रोली से आप टीका करें। आज के दिन लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है झाड़ू को, तो मन ही मन आप लक्ष्मी माँ का ध्यान करें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसा बोलते हुए आप मन ही मन झाड़ू का पूजन करें। तो ऐसे देखिए, दोनों झाड़ुओं को हमने टीका कर दिया। उसके बाद में अगर आपके पास फूल हो तो फूल भी आप समर्पित करें। तो ऐसे धनतेरस के दिन या बड़ी दिवाली के दिन पूजन करें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद के जरूर लाते हैं, लेकिन पूजन आप चाहें तो धनतेरस वाले दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो बड़ी दिवाली वाले दिन भी कर सकते हैं। उसके बाद में हम एक दिया प्रज्वलित करते हैं, और दिए से ऐसे माता महालक्ष्मी की हम आरती करते हैं। तो आप मन ही मन माता महालक्ष्मी का ऐसे ध्यान करते हुए आरती कर लें। तो देखिए, ऐसे लक्ष्मी माँ की आरती करने के बाद में हम भोग लगा देंगे। दिवाली के सभी पूजन में खील बताशे का भोग मुख्य रूप से लगता है, तो हम खील बताशे का भोग लगा देंगे। आप यहाँ पर मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, बाद में इस प्रसाद को आप बांट सकते हैं। तो देखिए, जब आप धनतेरस पे झाड़ू खरीद करके लाएं तो झाड़ू को हमें एकदम दिखाते हुए नहीं लाना है, थोड़ा छिपा करके ही आप झाड़ू लेकर के आएँ। कोशिश करें कि कोई आपको टोके ना जब आप झाड़ू लेकर के आएँ। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के झाड़ू को हम ऐसे मिनस देते हैं। तो ऐसे हमें दीपावली पर झाड़ू का पूजन करना होता है। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी मैया से। झाड़ू और लक्ष्मी जी का बहुत गहरा संबंध बताया गया है। माता शीतला के हाथ में भी झाड़ू ही होती है, तो झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। तो झाड़ू से संबंधित कुछ नियम जान लेते हैं कि देखिए, जब भी आप झाड़ू लेकर के आएँ, आप दिन छिपने से पहले लेकर के आएँ, और हमेशा छिपा करके लेके आएँ। किसी को टोके ना कोई जब आप झाड़ू लेकर के आएँ। झाड़ू को सदैव घर में लिटा करके छिपा करके रखें। खड़ी करके झाड़ू कभी भी आप ना रखें, और झाड़ू को कभी भी हमें ठोकर नहीं मारनी है। गलती से ठोकर लग भी जाए तो जल्दी से झाड़ू को आप चुचकार लें। और झाड़ू हमें कब बाहर निकालनी चाहिए, क्योंकि देखिए, जब झाड़ू पुरानी हो जाती है तो खुद वो एक कचरा बन जाती है। तो वो कहाँ से हमारी घर की जो कचरे को दूर करेगी, तो वो खुद एक कचरा बन जाती है। तो उसे बाहर निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप शनिवार या अमावस्या को घर से बाहर झाड़ू निकाल सकते हैं, जो भी पुरानी और जर्जर हालत में आपकी झाड़ू हो जाती है। या फिर अगर ग्रहण लग करके जब खत्म होता है तब भी आप पुरानी झाड़ू को फेंक सकते हैं। और झाड़ू हमें कब लानी चाहिए, मंगलवार और शनिवार को, या किसी भी लक्ष्मी जी के वार को आप झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं।
लक्ष्मी जी के वार गुरुवार और शुक्रवार को हमें भूले से भी झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। जब भी आप नई झाड़ू खरीद करके लाएं तब उत्तर दिशा से आप उसे लगाना प्रारंभ करें अपने घर की, और शाम के समय आप कभी भी झाड़ू ना लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा अशुभता आती है। यदि मजबूरी में शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो आप बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू लगाएं और कूड़े को इकट्ठा कर लें, उसे रात में घर से बाहर कभी ना निकालें, सुबह के समय आप उस कूड़े को निकालें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको धनतेरस और दीपावली पे कैसे झाड़ू का पूजन किया जाता है, क्या झाड़ू के नियम होते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी की दीपावली बहुत मंगलमय हो। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।